फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। हम आज डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। बेसिकली आज हम सारे के सारे एग्जांपल्स ट्राई करेंगे एंड देन फिर हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके सारे के सारे कंसेप्ट आपको पहले ही बता जा चुके हैं। आप उनको दोबारा से एक बार रीड आउट कर लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एट पॉइंट वन क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को जो रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। सबसे पहले आप जो भी गिवन है वो लिख लेना है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड इक्वल टू कितना है 16 मीटर। नेक्स्ट क्या कहता है एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो अनदर डिस्टेंस इन, या फिर यहां पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो 16 मीटर। अब क्वेश्चन आपसे क्या पुट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है। अब ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड पूछी जा रही है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ। एवरेज स्पीड आपके पास होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना 16 एंड 16, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया। और टाइम की बात करें तो पहले 4 सेकेंड्स का टाइम लिया फिर 2 सेकेंड्स का, यानी 32 अपॉन में 66। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 1 2 6 और 3, 100 पॉइंट में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 0.133 मीटर। तो इस तरीके से आपका पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले का आंसर आपको क्लियर हुआ। देखो सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट था जो पहले 4 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा था 16 एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा था 16 किलोमीटर। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सम किया, और टोटल टाइम कितना था जो भी टाइम लिया गया है, तो उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, तो आप सीधा पुट करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 8.2 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 8.2 कहता है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, और उनको 2 यूनिट्स में निकालना है, एक तो किलोमीटर पर आवर्स के अंदर, दूसरा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ओडोमीटर आपको पता होना चाहिए। ओडोमीटर जो गाड़ी के अंदर होता है वो डिस्टेंस बताता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इनिशियल रीडिंग ऑफ
ओडोमीटर 1000 किलोमीटर, फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर 24 किलोमीटर। अब ध्यान रखना, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, अगर आपकी गाड़ी पहले जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी है उस टाइम आपका ओडोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर दिखा रहा है। आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो और वहाँ पे जाके मीटर पे 110 दिखाता है, तो एग्जैक्टली आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर का। कैसे निकाला, फाइनल रीडिंग में से 10 इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे। तो सेम यहाँ पे हम डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार (24 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर), तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 किलोमीटर। ठीक है, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब टाइम कितना लिया है वो भी लिख लेते हैं। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस कितना ले रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो क्वेश्चन में 8 आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड या स्पीड कुछ भी कह सकते हो। डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पे 400 अपॉन में 8 5 सा, तो हमारे पास कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में निकालता हूँ तो मेरी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में आ चुकी। लेकिन इसके साथ में क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि इसको किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड, तो हमें अब कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास कितना है 15। अब देखो किलोमीटर है ये 15, और इसको मैं अपॉन में 1 आवर लिख सकता हूँ, इसको 50 किलोमीटर लगा, तभी तो ये 15 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से, और जो आवर्स है उसको सेकेंड्स में लाने के लिए मैं किस में 60 × 60 कर लूँ। ठीक है, यहाँ तक इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। ठीक है, 2 की टेबल में ये आता है 5 पे, 2 की टेबल में आता है ये 3 पे, 2 की टेबल में ये आता है 3 पे, 2 की टेबल में ये आता है 25 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 625 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। आगे से आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो डिवीजन करके। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। एट पॉइंट 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कहता है Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in a 1 minute by swimming from one end to the another end and back along the same straight path. Find the average speed and the एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो दो चीजें पूछ रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय उषा कितना है यहाँ पे
180 मीटर। टाइम कितना लिया जा रहा है यहाँ पे? टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस इक्वल टू 1 मिनट। अब रिमेम्बर रखना, यहाँ पे ये मीटर में है, ये मिनट में है, ठीक है, इसको मिनट लिख लेते हैं। तो हमें आंसर या तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए होता है या मीटर पर सेकंड में, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो इसलिए 60 सेकेंड। एवरेज स्पीड निकाल देते हैं हम। एवरेज स्पीड या स्पीड बोल सकते हो हम बेसिकली। डिस्टेंस है 180 अपॉन में 60, तो कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर कितना आया एवरेज स्पीड का? 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक। अब इसका सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर लो, मैं आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? 0 आएगी। रीजन देखो, आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूले बताए गए थे आपको। एक था v प्लस यू अपॉन में 2, दूसरा था आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो यहाँ पे ये वाला तो अप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बची है डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें? रिमेंबर, अब क्वेश्चन में बोला गया कि जो ऊर्जा है वो इस एंड से जाती है, यहाँ गई और फिर यहाँ से आके फिर सेम पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब डिफरेंस कुछ नहीं है तो यानी कि 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो टाइम से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक जनरल सी बात बता देता हूँ, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है विथ सेम पाथ, रिमेंबर रखना सेम पाथ, तो इन दैट केस आपका जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट होगी, 0 होगी, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो टाइम से हमें कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होती है और वेलोसिटी भी आपकी 0 रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट 8.4 हम क्वेश्चन कर लेते, स्टार्ट करते हैं। कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अब स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है जो व्हीकल है या ऑब्जेक्ट है वो उस टाइम पे रुका हुआ है, ठीक है। रुका हुआ का मतलब अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी लेना चाहता हूँ, वेलोसिटी कंक्लूड करना चाहूँ, तो इनिशियली वो किस कहाँ पे? रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब इनिशियली वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 मानेंगे हम, ठीक है। जब कभी भी स्टेशनरी है तो हम क्या मानेंगे? उसकी वेलोसिटी की 0, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। कहता है स्टेशनरी starting from the stationary position, Rahul pedaled the bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then the applied a brake such that the velocity of the bicycle comes down in 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in the both case. अब देखो यहाँ पे हमें इस एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केसेस में। दो अलग अलग केसेस हैं, जब वो पैडल मारा था तब और जब उसने ब्रेक लगाई तब, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं जब वो पैडल लगा रहा था, ठीक है, पैडल कर रहा था साइकिल को। acceleration when Rahul
पैडल्स बाइसिकल। ठीक है, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो पैडल मार रहा है। तो देखो वहां पे क्या था कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, स्टेशनरी पोजीशन से। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कहाँ पे है, इनिशियली जीरो पे है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो उसने वेलोसिटी अटेन कर ली है। ठीक है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाइनल उसने क्या वेलोसिटी अटेन कर ली है, 6 मीटर पर सेकेंड की। और 0 से 6 मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी अटेन करने में उसने टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन टू अटेन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड कितना लिया है उसने, क्वेश्चन में दिया है 30 सेकेंड्स। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर आपका दूसरा फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी। आपके पास v भी है, u भी है, t भी है, पुट कर दो साहब की वैल्यू। तो ये आ गया 6 माइनस 0 अपॉन में 30, दैट इज 1 अपॉन में 5, क्योंकि हम इससे इसको डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस इन दैट केस हमारे पास कितना एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन तब आया है जब उसने गाड़ी बाइसिकल को पैडल करता रहा, यानी इंक्रीज कर रहा था। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, रिमेंबर। अब जब ब्रेक वाला केस लोगे तो उसमें आएगा नेगेटिव, क्योंकि उस केस के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज करी है। ठीक है, पहले ज्यादा थी फिर कम हुई। ठीक है, और पैडल जब मारते हो तो बाइसिकल की सेम डायरेक्शन में आप फोर्स, एक तरीके से कह सकते हो, स्पीड बढ़ा रहे होते हो, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो उसकी स्पीड को घटाते हो, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है स्पीड वेलोसिटी की। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं। एक्सेलरेशन when राहुल अप्लाई ब्रेक। अब यहाँ पे ध्यान देना, वो अप्लाई करता है ब्रेक को। ब्रेक को कब अप्लाई कर रहा है, जब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम पे, और फाइनली ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी, 4 मीटर पर सेकेंड आई थिंक। हाँ जी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो रिमेंबर, जो स्टार्टिंग में है इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये मत सोच के चलना जो बड़ी होगी या जो ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो इनिशियल फाइनल होगी। ठीक है, नहीं, आपने केस ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, या कहाँ से ब्रेक अप्लाई हुई है। ठीक है, तो इनिशियली वेलोसिटी इन दैट केस क्या हुई, 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया यहाँ पे उसने, टाइम यहाँ पे ले रहा है आपका 5 सेकेंड में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वहां फिर से सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन में टी। v यहाँ पे है
फाइनल ये है, इनिशियली ये थी, अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन में 5, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास -0.4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, यानी आपने स्पीड वेलोसिटी को क्या किया है, डिक्रीज किया है। और जब कभी भी नेगेटिव साइन आता है तो इसको एक्सेलरेशन ना बोल के रिटार्डेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन बोला जाता है, रिमेंबर, ठीक है। नो फ्रेंड्स, आज हमने 8.4 तक एग्जाम्पल्स किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। तो आज तक यहीं तक, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आपके बोल बता सकते हैं मुझे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।